बोलो धर्मनाथ भगवान की जय। भगवान को केवल ज्ञान तभी होता है जब वो ध्यान लगा के बैठते हैं, और भगवान ध्यान में क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, हमें भी इसका प्रयास करते रहना चाहिए। तो हमें अलग अलग तरह के ध्यान हमेशा हमें अपने ध्यान में लाना चाहिए, ताकि हमारी भी मार्ग, भगवान के मार्ग को हम भी थोड़ा सा पकड़ सके। आज जो वैश्विक कोरोना की महामारी है, इस कोरोना की महामारी में एक विशेष ध्यान जो मैंने प्रणम्य सागर जी से सीखा है, वो आप सभी को करवाने जा रही हूँ। वैश्विक महामारी में हम जो इंजेक्शन, हम जो वैक्सीनेशन, इन सब के प्रति डिपेंडेंट रहते हैं कि वैक्सीनेशन हमारा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे मन में जो डर, जो खौफ रहता है, उससे हम कैसे निकले। ये जो असाध्य रोग हो रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारी पृथ्वी में जो असाध्य रोग भारत में और अन्य देशों में सभी जगह हो रहा है, ये रोग का समय चल रहा है अभी, और ये असाध्य रोग जिनकी कोई भी औषधि नहीं है हमारे पास, उस समय हम क्या कर सकते हैं? तो इसका बहुत अच्छा उपाय है, इस समय हम हमारे उन रिद्धिधारी मुनियों को याद करें जिनके पास रिद्धि होती है। अभी तो पंचम काल में ऐसी रिद्धिधारी मुनि नहीं मिलते हैं, तब के कारण उनको ऐसा शरीर मिला, उन रिद्धिधारी मुनियों को ऐसा शरीर मिला कि उनके शरीर की वायु भी हमारे पास यदि आ जाए तो उनके शरीर की हवा, उनके शरीर से छूने वाली हवा या वायु हमारे पास आ जाए और हमारे शरीर को छू ले, तो हमारे अंदर का सब रोग मिट जाएगा। लेकिन आज पंचम काल में वैसे रिद्धिधारी मुनि हमें भरत क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। हम क्या करेंगे? हमें जो चीज नहीं मिल सकती, हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, हम उसको सोच सकते हैं कि वो हमारे पास है। उसके लिए आज का हम ध्यान करेंगे। ध्यान से उनके तप की रिद्धि का हम ध्यान करेंगे, तो हम अपने रोगों एवं दूसरे के रोगों को भी ठीक कर सकेंगे। हम उनकी शक्ति को ध्यान के द्वारा महसूस करेंगे कि वो रिद्धिधारी मुनि किस तरह से शक्तिमान रहते हैं, और कैसे उनकी हवा, उनकी वायु, उनके शरीर का एक एक अंग, उनका थूक, उनका मल, उनका नाखून, उनकी आंखें, कहीं पे भी कुछ भी वो देख ले तो सब कुछ ठीक हो जाता है। उनकी शक्ति को हम एहसास करेंगे, और उनकी शक्ति से हम आज का अरहम ध्यान मुनियों की रिद्धि से शुरू करते हैं। 8 प्रकार की औषध रिद्धि होती है। तो ये रिद्धि का आह्वान करने के पहले हम क्या करेंगे? अरहम ध्यान की 4-5 स्टेप्स करेंगे, और उसके बाद हम औषधि रिद्धिधारी मुनि का आह्वान करके उनकी शक्तियों को अपने अंदर प्रविष्ट करेंगे। तो चलिए, आइए सभी लोग अपनी मुद्रा में बैठ जाएं। जैसे जैसे लोगों को जिसको जिस मुद्रा में बैठना सुटेबल लगता है वो उसी मुद्रा में बैठ जाएं। अपना चश्मा खोल दे और अपने आसन में बैठ जाएं और मन को शांत चित्त कर ले। सबसे पहले आज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने जो 5 योग बताए हैं, उससे हम लोग इस ध्यान का शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों को सबसे पहले जोड़ करके ऊपर की ओर खींच लेंगे। सुखासन में आप बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठिए। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अब हम दूसरा आसन लेंगे अंजलि की तरह, इस तरह से। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से मुद्रा बनाएं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अब दोनों हाथों को सामने की ओर एकदम पूरा खोल करके ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अब दोनों हाथों को जोड़ करके एकदम जैसे भगवान के आगे धूप देते हैं उस तरह से ओम
अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। अब सभी लोग शांत मुद्रा में बैठ जाएं, बिल्कुल चित्त को शांत करते हुए। अब हम 8 प्रकार की औषध रीति जो होती हैं उनका स्मरण करेंगे। उनका नाम ही है औषध रिद्धि। जब कोई औषधि काम नहीं आती, कोई भी औषधि जब काम नहीं आती, जैसे इस कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों का स्वर्गवास भी हो रहा है, औषधि लेने के बावजूद भी, बूस्टर लेने के बावजूद भी। तो जब कोई भी औषधि नहीं काम आती, असाध्य रोग हो जाता है, तो उनको हम ध्यान करके ध्यान की शक्ति से उसे ठीक करते हैं। तो सारी चिंता, सारी बाधाओं को छोड़ दें। आपको यहाँ पे बैठना ही है, 25-30 मिनट, हाफ एन आवर बैठना ही है। तो क्यों ना उस समय का पूरा उपयोग किया जाए, क्यों ना 100% हम उसमें दे करके इसका उपयोग करें। तो हम आज आह्वान करेंगे रिद्धिधारी मुनियों का, और इससे जग का कल्याण हो ऐसी भावना भाएंगे। सब अपनी कमर सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले और गहरी लंबी सांस ले और छोड़े एक बार। अब सभी लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं हमारे ध्यान का। हम मुनिराज का ध्यान कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर कहीं ना कहीं ऐसे साधु, कहीं ना कहीं ऐसे साधु, उसे योगी जो आत्मा में लीन है, वह योगी जो आत्मा में लीन है, विराजमान है, जिनमें इतनी क्षमता है कि उनके शरीर के स्पर्श करने वाली वायु से सब असाध्य रोग ठीक हो जाता है। कितनी क्षमता है उनमें, इतनी क्षमता है कि जिनके शरीर से छूने वाली वायु यदि हमारे शरीर को छू जाए तो सारे के सारे असाध्य रोग हमारे ठीक हो जाएंगे। आमर्ष रिद्धिधारी मुनीश्वर, उनके स्पर्श की हुई वायु इस पृथ्वी लोक में यहाँ तक आए। हम उस वायु का आह्वान करते हैं कि हमारे औषधि रिद्धिधारी मुनि, जिनकी वायु, जिनको छुई हुई वायु, उस वायु को हम यहाँ अपने पास बुला रहे हैं और उनका ध्यान करते हुए, मुनीश्वर का ध्यान करते हुए उनको हम हृदय से नमस्कार करते हैं। उनको हम हृदय से नमस्कार करते हैं, उसकी उनकी शक्ति को प्राप्त करने की भावना रखते हैं। आमर्ष औषधि रिद्धि प्राप्त मुनीश्वराय को आह्वान करते हैं। ओम ह्रीम आमर्ष औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीम आमर्ष औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीम आमर्ष औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। गहरी लंबी सांस ले, गहरी लंबी सांस। ऐसे मुनीश्वर जो एकांत में विराजमान है, जिनका धूप औषधि का काम करता है और जिनकी लार जहां तक जाती है वहां के सब जीवों का उपकार करती है। उनके थूक को छुई हुई वायु भी यदि हमें मिल जाए तो उस वायु से हमारा सर्व कल्याण हो जाता है। उनके थूक को स्पर्शित की हुई वायु यदि किसी असाध्य रोगी को छू दे तो वो भी ठीक हो जाता है। ओम ह्रीम खेलो सही रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीम खेलो सही रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीम खेलो सही रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। इसी धरती पर दूर कहीं एकांत स्थान में तपस्या करते हुए मुनिराज ऐसी रिद्धि प्राप्त है जिनको उनके उनके शरीर का पसीना क्या
उनके शरीर का पसीना आने से धूल मिल जाते हैं उसमें, और वह धूल मिला हुआ वह औषधि का काम करता है, पूरा पूरा औषधि का काम करता है। हम सर्वांग से ठीक हो जाते हैं अगर उसे छू ले तो। जलो औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं जलो औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं जलो औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। मैं मन से, वचन से, काय से उन मुनिराज को नमस्कार करता हूँ। मुनिवर निर्जन वन में निवास करते हैं, निर्जन वन में विराजमान है। ऐसी रिद्धि जिनके आंख, नाक, कान, दांत, नाक, कान, आंख, दांतों के मैल, उनकी मैल से रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। ओम ह्रीं मलो सिद्धि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं मलो सिद्धि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं मलो सिद्धि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। उनकी अलौकिक अद्भुत शक्ति आत्मा में हमारे प्रवेश कर गई है। ऐसे मुनिराज की अद्भुत शक्ति हमारी आत्मा में प्रवेश कर गई है। भोजन करने के बाद क्या होता है? भोजन का भिष्टा बन जाता है, जिसे कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन ये मुनिराज जिनका भोजन करने के बाद भिष्टा भी औषधि का काम करती है, संपूर्ण रूप से रोगियों को ठीक कर देती है। विड्डो औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय की जय हो। ओम ह्रीं विड्डो औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं विड्डो औषधि प्राप्त रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं विड्डो औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। तीर्थ क्षेत्रों में एकांत में वास करने वाले ऐसे मुनीश्वर हैं जिनके बाल, जिनके नाखून, उनके शरीर से स्पर्शित वायु औषधि का काम कर रही है। क्या कर रही है? औषधि का काम कर रही है। अभी हम सभी को औषधि की परम आवश्यकता है, क्योंकि हम मन से बीमार हो चुके हैं। कोरोना का भय हमारे अंदर फैल चुका है। इस भय को निकालने के लिए दिव्य शक्ति की जरूरत है हमें। सर्व औषधि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय की जय हो। ओम ह्रीं सर्व औषधि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं सर्व औषधि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं सर्व औषधि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। 12 प्रकार के तप से जिन मुनीश्वर ने शक्ति को प्राप्त किया है, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप, हम भी अपने जीवन में उस तप को उतारने की कोशिश करेंगे, तभी हम धर्मनाथ भगवान या कोई भी तीर्थंकर या सिद्ध बन सकते हैं। जिनके मुख से निकला वचन अकाट्य हो जाता है, जिनके मुख में विष भी निर्विष हो जाता है, उनके मुख में गया हुआ विष क्या हो जाता है? निर्विष हो जाता है। ऐसे रिद्धि प्राप्त मुनीश्वर को प्रणाम प्रणाम। ऐसे आस्या विष रिद्धि प्राप्त मुनीश्वर को प्रणाम। ओम ह्रीं आस्या विष रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं आस्या विष रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं आस्या विष रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। दृष्टि में, आंखों में शक्ति है जिनके, जहां जहां दृष्टि वो डाल दे, जहां जहां की वस्तुओं को वो देख ले,
जिस जिस मनुष्य को वो देख ले उसी दिशा की दुर्भिक्ष महामारी सब समाप्त हो जाती है। मात्र उनकी देखने मात्र से, करना उनको कुछ भी नहीं है। सिर्फ दृष्टि पड़ गई, सिर्फ दृष्टि पड़ गई, वो काफी होता है। जैसे कि कल भैया जी ने भी कहा था, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी को कहा जाता था कि आचार्य भगवान आपकी वंदन हम इतने भक्ति भाव से करते हैं, आप हमें दृष्टि से देखते भी नहीं हो, आशीर्वाद भी नहीं देते हो। तो क्या कहा था उन्होंने कि हमारी दृष्टि पवित्र रहे इसलिए नहीं देखते। तो जो मुनिवर अपनी दृष्टि से किसी को देख भी ले, वहां की महामारी सब कुछ ठीक हो जाती है। दृष्ट विश्रुति प्राप्त मुनिवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीं दृष्ट विश्रुति प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं दृष्ट विश्रुति प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं दृष्ट विश्रुति प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। सर्व औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। सर्व औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। सर्व औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। गहरी लंबी सांस ले और छोड़े, गहरी लंबी सांस ले और छोड़े। 8 प्रकार के रिद्धिधारी मुनि को एक साथ प्रणाम करेंगे। ओम ह्रीम अरम अष्ट विधि औषध प्राप्त रिद्धिधारी सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीम अरम अष्ट विधि औषध प्राप्त रिद्धिधारी सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीम अरम अष्ट विधि औषध प्राप्त रिद्धिधारी सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीम अरम अष्ट विधि औषध प्राप्त रिद्धिधारी सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीम अरम अष्ट विधि औषध प्राप्त रिद्धिधारी सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीम अरम अष्ट विधि औषध प्राप्त रिद्धिधारी सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीम अरम अष्ट विधि औषध प्राप्त रिद्धिधारी सर्व मुनीश्वराय नमः। गहरी लंबी सांस ले, गहरी लंबी सांस ले करके विचार करें। गहरी लंबी सांस विचार करें ऐसे मुनीश्वर की जिनकी स्पर्शित वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हम शक्तिवान बन चुके हैं, अपने मन के सभी प्रकार के हमारे डर और भय को खत्म कर चुके हैं। हमारे अंदर सभी प्रकार के वायरस से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो गई है। हम शक्ति से समृद्ध हो रहे हैं, शक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट कर गई है। ऐसे असाध रिद्धि प्राप्त मुनीश्वर को मन से स्मरण कर उनकी शक्ति का प्रचार अपने शरीर में फील करें। उन मुनिराज को याद करके उनकी वायु हमारे शरीर में स्पर्शित हो रही है, ऐसा हम फील करें। कोई भी आपदा अब हमें छू नहीं सकती, कोई भी आपदा अब हमें छू नहीं सकती। श्वास ले, गहरी लंबी श्वास ले, नई ऊर्जा का अनुभव करें। गहरी लंबी सांस लेकर नई ऊर्जा का अपने अंदर प्रवेश की गई नई ऊर्जा का फील करें। इस संसार में लाखों लोग कोरोना से पीड़ित है, लाखों लोग दुखी है, कोरोना से पीड़ित है। अपनी भावना से हम उनके दुख को दूर करने की भावना पाते हैं। हमारे परिवार में यदि किसी को बीमारी है, हमारे बिल्डिंग में यदि किसी को ये बीमारी है, तो हम ऐसी भावना भाते हैं कि असाध्य रोग सभी का ठीक हो जाए, कोई भी प्राणी असाध्य रोग से पीड़ित न हो। जिसकी बीमारी हुई है वह
निरोग हो जाए संपूर्ण रूप से। मैं अपनी यह उपार्जित शक्ति उसे ठीक होने के लिए प्रदान करता हूँ। जिन जिन रोगियों को यह असाध्य रोग हो चुका है, उन उन रोगियों को मैं अपनी ये असाध्य शक्ति प्रदान करता हूँ। औषधि औषधि रिद्धिधारी मुनि की शक्ति उसकी व्याधि को दूर करे। उन सब जीवों की व्याधि को औषधि रिद्धिधारी मुनि की शक्ति दूर करे। औषध रिद्धिधारी मुनि के प्रभाव से उस ध्यान की शक्ति विश्व में फैलेगी एवं सभी लोग निरोग होंगे, सभी को सुख मिलेगा, सब पूर्ण आयु को प्राप्त करेंगे। ऐसा आचार्य भगवान विद्यासागर जी का कहना है कि जिस मनुष्य को जितनी आयु मिली है वह उसका उपभोग करे। आचार्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे भी निवेदन करते हैं, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र सुख हो। आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद सबको मिलता रहे और हम इसी तरह रिद्धिधारी मुनीश्वर का आह्वान करते रहें। जब कभी भी हमारे सामने इस तरह का रोग, इस तरह के रोगी बीमारी को लेकर के आ जाते हैं, तो हम उनके लिए ये भावना भाएंगे कि उनका रोग जल्दी से ठीक हो जाए। तो हमने ऐसे मुनीश्वर की आराधना की है आज, जो कि पंचम काल में भरत क्षेत्र में मिलना मुश्किल है, लेकिन हमने उनका ध्यान किया। हमने उनका ध्यान कर करके हमने ऐसी फीलिंग की कि हमें उनकी शक्ति प्राप्त हुई है। जैसे हमारे धर्मनाथ भगवान जब ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने भी सिद्धों का ध्यान किया था, लेकिन जिस भूमि में वो थे सिद्ध उस भूमि में नहीं थे, सिद्ध सिद्धालय में थे और उन्होंने ध्यान किया था सिद्धों का, और ध्यान करके खुद भी सिद्ध बन गए थे। वैसे ही आज हम सर्व कल्याण के लिए ये औषधि रिद्धिधारी मुनीश्वर का आह्वान करके अपने शरीर को पवित्र किए हैं। सभी लोग अपना एक गहरी लंबी सांस लेकर के, गहरी लंबी सांस ले सभी लोग, और उसके बाद दोनों दोनों हथेलियों को इस तरह से करके अपने शरीर में जो ऊर्जा आपने प्राप्त की है वो अपने शरीर के सभी अंगों में फैलाएं। आपके शरीर में जहाँ पे भी कोई बीमारी है वहां पे अपना ये हाथ सब तरह से घुमा करके अपने शरीर में ऊर्जा को, अपने द्वारा अर्जित ऊर्जा को महसूस करें। बोलो धर्मनाथ भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, गुरुवर प्रणब में सागर जी महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय सोनू बहन जी, आपने आज रिद्धिधारी मुनिराजों का स्मरण कराया। शास्त्रों में 64 रिद्धिधारी मुनिराजों का वर्णन आता है, और ये जो है आमर्षौषध है, कैलोषध है, जल्लोषध है, पीडौषध है, ये जो 8 प्रकार की औषध रिद्धि का आपने वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा। मथुरा में मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तीर्थ में जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी हुए थे, उस समय शत्रुघ्न जी के समय का वर्णन आता है। लगभग चारण रिद्धिधारी, या और भी इस समय दूसरा रहा होगा, चारण रिद्धि मनवादि चारण रिद्धिधारी क्या करूं हरे पातक हरे पातक सकल आनंद विस्तरूं। तो मनवादी सप्तरिद्धि के मुनि, सप्तरिद्धिधारी मुनिराजों के वहां विराजने से वहां मारी रोग नष्ट हो गया था। मंदोदरी, रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी के पिता राजा मय, जब वो मुनिराज बन गए तो उनको ये औषधि रिद्धि प्राप्त हो गई। किसी एक व्यक्ति की स्त्री को सर्प ने काट खाया था, तो उसने जाकर के मय मुनिराज के चरणों में उसको सुला दिया। बस मुनिराज के मय मुनि, ये पद्म पुराण में वर्णन आता है, मय मुनिराज के अंग से, शरीर से स्पर्श होकर के जो हवा बह रही थी, उस हवा से वह निर्विष हो गई। तो यह महामारी का रोग भी एक दिन सबका एंड आता है, जिसका बिगिनिंग है तो उसका एंड भी है। तो हम और सब पूर्ण आयु को प्राप्त करें। आज सोनू बहन जी, आपने बहुत अच्छी तरह से आज जो है यानी वर्तमान के सीजन को देखते हुए, वर्तमान की लहर को देखते हुए जो ध्यान का अभ्यास कराया है, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।
हम सब आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। हम सब आपको सादर जय जिनेंद्र निवेदन करते हैं। आप अति शीघ्र स्वयं शुक्ल ध्यान में विराजमान होकर के और तीर्थंकर पद को प्राप्त करके और 13वें गुण स्थान में पधारोगे, फिर 14वें गुण स्थान में पधार करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करोगे, ऐसी हम भावना भाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पंडित जब साहब, तक जी पंडित साहब अभी वर्धमान सागर, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के संग में 11 दिन का सप्त ऋषि मंडल विधान की आराधना वहां चल रही है और वहां से यही जाप आ रहा है, ओम ह्रीम चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो नमः। तो आज के इस वातावरण में हमें रिद्धिधारी मुनियों का आह्वान, उनकी विशेष भक्ति, विशेष आराधना करने से हो सकता है विश्व में कोई परमाणु ऐसे आ जाए तो हमारे शांति सुख साता आ जाए सभी प्राणियों के जीवन में। तो ये अभी सोनू ने जैसे कराया तो वो रोज वीडियो में आता है एक एक दिन का मेरे पास, वो जब देखती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज सप्त रिद्धिधारी मुनियों के लिए हमें उनकी विशेष भक्ति की आवश्यकता है समय को देखते हुए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुसुम बहन जी साहब, आपने बहुत अच्छा स्मरण कराया। आचार्य रत्न गुरुदेव वर्धमान सागर महाराज के संग में जो विधान चल रहा है, हम सब उसकी यहाँ बैठे बैठे अनुमोदना करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो वहां जा नहीं सकते। और जो आचार्य वर्धमान सागर महाराज तो स्वयं बहुत शास्त्रज्ञ हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, सब सिद्धांताचार्य, व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य, ज्योतिषाचार्य, साहित्याचार्य, सब का ज्ञान प्राप्त है उनको। महामनोज्ञ आचार्य रत्न है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। और एक सूचना और मैं आपके इसी संदर्भ में दे देता हूँ। श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब, कोलकाता निवासी, ने कल मेरे को एक बात बताई कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज का एक प्रवचन और मुनिराज श्री 108 श्री प्रमाण सागर महाराज का प्रवचन, 2 वीडियो उन्होंने मेरे को भेजे थे। वो दोनों समाचार स्वाध्याय ग्रुप में आप भेजने की कृपा करें, ताकि सब सुन करके निर्भयता को प्राप्त होंगे। बहुत अच्छा लगा आज का ध्यानाभ्यास कराने का ये कार्यक्रम। अब निवेदन ये है कि पहले हम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से मंगल आशीर्वाद और उनका उद्बोधन प्राप्त करेंगे, और बाद में आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए से मंगल आशीर्वाद और उनका उद्बोधन प्राप्त करेंगे। तो मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे समाचार स्वाध्याय ग्रुप के सभी भाई बहनों का जो है सादर प्रणाम, सादर पावन भोग, सादर जय जिनेंद्र स्वीकार करने की कृपा करें। और दोनों से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, हंसते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और जब व्याख्या करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम सबको दोनों हाथों से मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें और आप हमें अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, सादर जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम। आप अनम्यूट है भाभी, अनम्यूट है, म्यूट है। ऐसे भाई साहब, वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, बाकी सबको यथायुग सादर जय जिनेंद्र। पंडित जी साहब, अभी इतना बढ़िया ध्यान के बाद में मतलब मन ही नहीं कर रहा कुछ बोलने का, मन कर रहा बस चुपचाप बैठे रहें, बिल्कुल भी कुछ भी कहीं भी ध्यान नहीं जा रहा। रिद्धिधारी मुनि महाराज लोग याद आ रहे हैं और याद आ रहा सोनू के सारे वाक्य कान में गूंज रहे हैं। तो आज तो मैं चाहूंगी कि भाई साहब ही हम लोग को उद्बोधन दे, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा, कुछ बोलने का ही मन नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, भाई साहब ही बोले या और किसी को भी। और आप पंडित साहब अपने रत्नों को बांटिए ना, आप अपने रत्न अपने पास क्यों रखते हैं, वो भी लुटाइए थोड़ा। आप बोलिए, उसके बाद भाई साहब बोले। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे को आज छोड़ दीजिए। आपकी आज्ञा का मैं पालन अवश्य करूंगा। आप दोनों हाथ उठा करके जो आपसे छोटे हैं उनको तो आप मंगल आशीर्वाद दे ही सकते हैं। एक बार बोल दो भाई, सब सुखी रहो, सब स्वस्थ रहो। एक बार दोनों हाथ उठा आशीर्वाद तो दे दो कम कम। सबका बहुत मंगल हो, सबका मंगल, पूरे विश्व में जितने हैं सबका, हमारे दोनों सुबह शाम के ग्रुप में जितने लोग हैं सब बहुत स्वस्थ रहे, सब अच्छे रहे। जो मेरे से छोटे उनको, उनके लिए तो बहुत बहुत आशीर्वाद है, और जो बड़े हैं उनसे मैं आशीर्वाद लेती हूँ कि मैं भी स्वस्थ रहूं और अच्छी रहूं।
आदर प्रणाम ललिता जी, सादर चरण स्पर्श धोक। बहुत सुंदर। प्रणाम हमारे ललिता भाभी, जय जिनेन्द्र। हमारे प्रणाम कर्णानियों ललिता जी जी। सबको पंडित जी की आज्ञा अनुसार सबको आशीर्वाद भाई, सबको स्वस्थ हाँ, रहे, सबको बहुत जरूरत है आपका आशीर्वाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम प्रणाम सबको कर्णानियों का ज्ञान बांटने वाले हमारे शिक्षक गुरु महोदया आदरणीय ललिता बहन जी साहब का मंगल आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। मैं आदरणीय महावीर प्रसाद जी जैन लुवाड़िया कोलकाता निवासी आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि कल आपने जो 2 मेरे को वीडियो भेजे थे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का प्रवचन और मन परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर महाराज का प्रवचन, उसके बारे में जो है आप हमें संक्षेप में बताने की कृपा करें प्लीज, आपसे विनम्र प्रार्थना। कुछ कहने को नहीं है पंडित जी। आज सोनू ने बहुत ही अच्छा ध्यान कराया और वो ध्यान हम बस भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, सभी अपने आत्मा के अंदर में रहें। शरीर में आदि व्याधि कुछ नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। न मुझे तकलीफ है, न मेरा जन्म है, न मेरा मरण है। यही भावना पाइए प्रति क्षण। बीमारी क्या है? कुछ नहीं है। ये सब बीमारी तो शरीर में अनादिकाल से हमारे आ रही है, तभी तो मुक्त जब तक नहीं होंगे ये बीमारी आती रहेगी। इस ध्यान को हटाइए और अपने आत्मा के अंदर में रमण करिए। रिद्धिधारी मुनि कितना देखिए हम लोग को उपकार कर रहे हैं। और आज आपने सोनू जी से जो ये ध्यान की जो प्रक्रिया कराई है बहुत ही सुंदर है। मुझे मेरा बहुत सोनू बेटा को आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। वो बहुत लंबी आयु पाए और धर्म के धर्म में इसी तरीके से सबों को आगे लेके आए। मेरा बस ये आशीर्वाद है। मैं सब कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। और आप लोग सब विद्वान हैं, अगर ये चीज की थोड़ी सी भी आज आपके अंदर में ये भावना आ गई कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, अपने आत्मा की शक्ति को पहचानिए। भगवान ने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना, तभी तो बार बार निज न जाने ब्रह्म जिनो हितकार जी। जब तक हम अपने आत्मा को नहीं जानेंगे हमारा कल्याण नहीं होना। जन्म का चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे कि पूजा करते करते आदिनाथ भगवान की जो मूर्ति नए मंदिर के में है, मैंने भगवान आप तो मुक्त होकर विद्यालय में आ गए, मेरे भाव उमड़े थे भाई पंडित जी, आंखों से अश्रुधारा भरी थी। मेरा क्या होगा? मेरा जन्म ऐसे चलता रहेगा क्या? अचानक जैसे मुद्दा अनुभूति हो रही है कि तू मेरे जैसा बैठ जा, तू अपने आत्मा में रमण कर, तू मुक्त है। ये तो भावना बात है। जब तक तेरी दृष्टि संसार की तरफ रहेगी, तेरा जन्म मरण का चक्कर 3 काल में मुक्त नहीं होना है। अपने आत्मा में आ जा, वही तेरे को कल्याण का मार्ग अपने आप स्वतः मिलता जाएगा। मैंने बहुत सरल भाषा में आप लोगों को अपनी अनुभूति बताई है। आप सबों का मंगल कल्याण हो। इस भावना के साथ जितने भी छोटे हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ और जितने बड़ों उनको सबको जय जिनेन्द्र कहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे षडावश्यक के हमारे आदरणीय भाई साहब महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब षडावश्यक का पालन करने वाले और परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज के पास तो बहुत बार जाने वाले सभी मुनिराजों के भक्त पति पत्नी दोनों और अनुभवी हैं और बहुत बहुत अभ्यासी हैं जिन धर्म के। प्रतिदिन नए मंदिर जी कलकत्ता में पूजा करने जाते हैं। उन्होंने अपने अनुभव सुनाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब की आज्ञानुसार 5 मिनट में मात्र जब तक ये क्लास चलेगी उसके बाद परम आदरणीय सोनू बहन जी आपसे निवेदन है कि दूसरी मतलब आगे का पीरियड प्रारंभ करने की कृपा करें और उसमें बाद में आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब जो है मात्र अपने को सुनाएंगे और वो अपने बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब की आज्ञा अनुसार मात्र एक बात जो बोलने जा रहा हूँ, प्लीज आई रिक्वेस्ट लिसन टू दिस मैटर वेरी केयरफुली। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में राजा श्रेणिक जा रहे थे घोड़े पर बैठकर। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मुनिराज ध्यान कर रहे हैं लेकिन उनका मुख कुछ टेढ़ा हो रहा है और बहुत तपस्या, बहुत यानी ध्यान में लीन है। उन्होंने महावीर भगवान के समोषण में जाकर के प्रश्न किया, भगवान का उपदेश सुनने यानी उस समय हो तो प्रश्न किया कि भगवान मार्ग में मैंने एक ऐसे मुनिराज देखे हैं जो बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे उनको अभी मोक्ष होने केवल ज्ञान होने वाला है, बताओ उनको कब केवल ज्ञान होगा।
तो भगवान वीर प्रभु की दिव्य ध्वनि में जो ध्वनित हुआ उसका स्पष्टीकरण करते हुए गौतम स्वामी गणधर परमेश्वरी भगवान कहते हैं कि राजन, आप तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हो, इस समय तो उनके इतना रौद्र ध्यान चल रहा है, अगर अभी आयु बंधे तो सप्तम नरक की 33 सागर की रौरव बिल की आयु बंधे। तो लेकिन तुम आप जाकर के जो है उनको संबोधन करो कि कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है। ये जो उत्तर पुराण की कथा है, समयाभाव के कारण मैं विस्तार से कथा कहना नहीं चाहता, तो वो शीघ्र ही केवली बन जाएंगे। तो वो लोग पुनः लौटे, मुनिराज को नमोस्तु किया कि भगवान का रचो पद पद में न तेरो पद यहे, क्यों दुख सहे अब दोल हो सुखी स्वपद रची दाव में चूको यह। ऐसे भावार्थ उन्होंने बताया कि भगवान कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है। बस वो जो है राजा श्रेणी की इस बात को सुनकर के निज आत्मा में आ गए और उनको इतने ध्यानस्थ हो गए कि उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। इसलिए वी आर आवर फ्रेंड्स एंड वी आर आवर एनिमीज। अगर हम जिन धर्म से जुड़े हैं, हम अपने सच्चे मित्र हैं। और आपने जो बताया, वास्तव में गृहस्थ आश्रम में भी ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बार बार आंखें बंद करो, बैठ जाओ 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, तो अभ्यास करने से सब काम अच्छा हो जाएगा। आदरणीय सोनू बहन जी ने बहुत अच्छा ध्यान कराया। आदरणीय ललिता बहन जी, साहब के आज्ञा अनुसार मैंने आपसे एक प्रथमानुभव का एक दृष्टांत निवेदन किया है। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब को सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पामाडोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें और ध्यान के बारे में और भी समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। पहले आदरणीय सोनू बहन जी, आप दूसरी कक्षा प्रारंभ कर दीजिए प्लीज। भाई साहब शायद मीटिंग में है ही नहीं आज। भैया आज जी है नहीं भाई साहब। अच्छा, तो फिर जो आज है नहीं है, आज नहीं है। अच्छा, तो फिर कुसुम बहन जी साहब, आप और अगला पीरियड और चलाएंगे, कम से कम 20 मिनट और नहीं क्लास पंडित जी, चलेगी। अब पंडित जी और नहीं चलाइए, हम तो ऐसे भी निकल जाते हैं, फिर लेट हो जाती है। क्या करेंगे बोलिए, क्या करना चाहते हैं? अरे भाई कुछ तो बताओ आप हमें, और भी जितनी देर शुभ उपयोग चले उतना अच्छा है ना, प्लीज। क्या बताएं पंडित साहब, आप लोग तो सब इतना अच्छा अच्छा बताते हैं ना, मैं तो सुनने के लिए बैठती हूँ। फिर भी जो भी है, आपके निमित्त से जो हमारे सबके शुभोपयोग हो रहा है, हमारे शुभ परिणाम चलते हैं, सारा श्रेय आपको है पंडित साहब। आपकी यही भावना रहती है, और पढ़े और सुने और सुने और सुने, और सबको हम लोगों को इतना महत्व दे रहे हैं और सबको ऐसा खड़ा कर दिया कि जो नहीं बोलने वाले, हम लोग कुछ नहीं जानते, उनको भी आपकी प्रेरणा से बोलने का अभ्यास हो रहा है। तो ठीक है पंडित साहब, हमारी जो ये समय सार की जो क्लास है अच्छे से चल रही है। थोड़ा सा भाई साहब आते हैं तो हमारी इस मीटिंग की और गरिमा बढ़ जाती है, और आप होते हैं तो उसमें और चार चांद लग जाते हैं। और जब हमारी ललिता जी आ जाती है तो हमको लगता है हमारी कोई गुरु माँ आ गई है क्लास के अंदर में, तो हम लोगों को सबको एकदम संबल मिल जाता है और एक जगह टिकने का एकदम से मन में हो जाता है कि हाँ बैठे रहो, निकलना नहीं है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब तरह की क्लास चल रही है। समय सार जी हमको अपने आत्मा की बार बार याद दिला देते हैं, वो ललिता जी हमारे गुण स्थानों से, मार्गणों से, सत्प्रूपणा से, कभी पंचास्तिकाय से, कभी कर्णान योग से बार बार हमारे परिणामों को समझा देते हैं, हमें अपने परिणामों को संभाल के विशुद्धि को बता देते हैं। और आप बार बार हमें प्रथमान योग के दृष्टांत सुना करके हमें अपने हकीकत से वाकिफ करा देते हैं कि ये स्थिति है, देखो परिणाम ऊपर चढ़ते कब नीचे गिर जाते हैं, तो उस समय छोड़ दिया उसको गिरे हुए को, तो हो गया खत्म खेला, वहीं रुक गए तो हो गया। और यही देखो उनके कैसे बढ़िया निमित्त मिल गए, तीर्थंकर भगवान की वाणी भी खिर गई, राजा सैनिक जैसे वहां चले गए उनको संबोधन के लिए। ऐसे ही हम लोग इस परिवार के सदस्य एक दूसरे को संभालते रहे, किसका परिणाम कब गिर सकता है तो उस समय संभाल लें, और हम भी उनको बता सके कि हमारी ऐसी परिणति बन गई है, तो हम एक दूसरे को हमारे आत्मा संबंधित बातों को शेयर करें। भी मेरे ऐसे परिणाम 24 घंटा की रूटीन में यदि हम सोच लें कि आज मेरे ऐसे परिणाम गिर गए थे, क्यों गिर गए थे, तो उसकी चर्चा करें, तो हमारे लिए और ज्यादा हमारे लिए सुधार का कारण होगा। चाहे हम अपनी गुरु बहना से समझे, चाहे हमारे भाई साहब से समझते ही रहते हैं, चाहे हमारे पंडित जी समझाए, तो इस तरह से हम अपनी